बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल में आज मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो है पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है। इसे मापने की विधियाँ बताएंगे। मतलब पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसको किन अलग अलग विधियों से मापा जा सकता है, कितनी विधियाँ आती हैं मापने की। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ चल रहा है। आपको अगर पूरी सीरीज़ में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट दिया होगा, उसमें आप अपने जो भी क्वेश्चन डाउटफुल होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके आंसर कैसे, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो ताकि आपको पूरा मार्क्स सके। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जो बात करते हैं लिखना होता है। अगर आपसे कोई किसी भी चीज़ का अर्थ पूछा गया है तो उसकी कंप्लीट अर्थ को बताना है। आपको उससे पूछा गया पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, तो पूर्ति की कीमत लोच के बारे में लिखिए। क्या होता है पूर्ति की कीमत लोच? वास्तव में पूर्ति की कीमत लोच जो है वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बीच में संबंध बताता है। और ये संबंध जो है परिमाणात्मक संबंध होता है, परिमाण की होती है, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी की बात होती है। यूँ कहें, पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत में जितना भी परिवर्तन होता है उसके कारण उस वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। हम सबको पता है कि जो भी विक्रेता होता है, बेचने वाला होता है, यानी कि जो दुकानदार होता है या फिर जो उत्पादक होता है, वो वस्तु की अधिक से अधिक कीमत पर अधिक मात्रा बेचना चाहता है। ऐसे में अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो वो उसकी बेचने की जो उसकी सप्लाई होता है उसको भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी को बताता है कितनी कीमत पर कितनी सप्लाई की वृद्धि होगी, कितना परिवर्तन होता है, उसके अनुपातिक संबंध को पूर्ति की कीमत लोच बोलते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि वस्तु की वस्तु पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। मतलब साफ कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसी वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसके बीच का अनुपातिक संबंध पूर्ति की लोच कहलाता है। पूर्ति की लोच एक परिमाणात्मक कथन होता है। परिमाणात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात करता है कि किस में कितना परिवर्तन होने से मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इसको हम इस तरीके से और अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं डेफिनेशन की तरीके से कि पूर्ति की कीमत लोच, क्योंकि अनुपातिक संबंध होता है तो इसमें यह पता किया जाता है कि पूर्ति की कीमत यानी कि ईएस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, शॉर्टकट होता है पूर्ति की कीमत लोच का। पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर दिया जाता है कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, या फिर इसका दूसरा फार्मूला बन जाता है कैलकुलेशन करने का, ईएस बराबर डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई पी अपन डेल्टा पी। यहाँ पर जो डेल्टा होता है इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। मतलब डेल्टा क्यू का मतलब होता है पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना पूर्ति था, बाद में कितना हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि पहले की कीमत कितनी थी, बाद की कीमत कितनी, दोनों के बीच में। और साथ साथ दूसरा तरह का क्यों, पूर्ति की मात्रा, ठीक है ना, और पी तरह का वस्तु की प्रारंभिक कीमत, ठीक है ना। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो पूर्ति की लोच हमें मिल जाता है। तो ये तो हुआ पूर्ति के अर्थ की, पूर्ति की लोच की अर्थ की बात। लेकिन अब से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ति की लोच की मापने की प्रमुख विधियां बताइए। तो हम अब समझेंगे पूर्ति की लोच की मापने की विधियां। बेसिकली पूर्ति की लोच को मापने की दो प्रमुख विधियां हैं, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, बिंदु रेती या ज्यामिति विधि, ठीक है ना। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना भी है, लिखना भी है, क्योंकि आपसे ये 6 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है, तो डिटेल से थोड़ा सा बताना होगा। तो कितना बताएंगे वो देखना है। पहले आपने पूर्ति के अर्थ को, पूर्ति की लोच के अर्थ को बता दिया। अब पूर्ति लोच को मापने की विधियाँ बताएंगे। अनुपातिक या प्रतिशत रीति पहले बताते हैं। एक्चुअली में इस रीति में क्या होता है, इस रीति द्वारा पूर्ति की लोच मापने के लिए पूर्ति में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। हम यहाँ पर जिस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जो पहले भी मैंने बता रखा है कि वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन, और उसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर दिया जाता है। मान लो किसी वस्तु की कीमत में जो है 20% का परिवर्तन हुआ और बदले में उस वस्तु की जो है पूर्ति में जो है 30% का परिवर्तन हुआ,
तो हम क्या करेंगे, 20 से 30 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा 1.5। ये हो गया पूर्ति की लोच। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, मापने की विधियाँ, ये अनुपातिक विधि बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रतिशत विधि। इसके अंतर्गत डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई पी अपन डेल्टा पी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु की कीमत पहले कितनी थी 5, कीमत बढ़ के हो गई 10, उसकी पूर्ति कितनी थी पहले 5 पे होने पर 10, अब पूर्ति बढ़ के हो गई कितनी 20। अब ये दो दे रखा है, अब इसका यूज़ करेंगे कैसे, हम फार्मूला कैसे करेंगे, डेल्टा क्यू मतलब 20 से 10 गया तो कितना आया 10 बटे क्यू मतलब 10 पहले ही मल्टीप्लाई बाई पी यानी कि 5 और डेल्टा पी यानी कि 10 में से 5 गया 5 से 5 गया 10 से 10 गया, दैट इज कितना है 1। पूर्ति की लोच कितना है 1। इसको बोलते हैं पूर्ति की इकाई लोच और इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, ठीक है ना। तो ये तो पहली विधि हुई। दूसरी विधि होती है बिंदु रेती या ज्यामिति विधि। यहाँ पर वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ग्राफ बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे पूर्ति की लोच कैसा है, 1 से अधिक है, 1 से कम है या 1 के बराबर, या इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति और इकाई से अधिक पूर्ति लोच। सबसे पहले चित्र की देखते हैं, चित्र नंबर 1, जिसका मतलब क्या होता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इकाई से अधिक। और ये तब बनता है जब हमारा जो ग्राफ होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो नीचे एक्स अक्ष की थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। ऐसे झुके होने से क्या होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है और ये कीमत जो होता है, देखिए इस तरह से कीमत के बीच में अगर जितना डिफरेंस यहाँ पर होगा उससे ज़्यादा डिफरेंस जो है क्वांटिटी में, मात्रा के बीच में होगा, तो इसे बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। जबकि इकाई से कम लोचदार पूर्ति के बीच में कीमत के बीच में ज़्यादा गैप नजर आएगा, जबकि पूर्ति की मात्रा के बीच में कम गैप आएगा, इसे बोलेंगे इकाई से कम लोचदार पूर्ति। और लास्ट में ये जो है जीरो के यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे सीधा बनता हुआ चला जाता है और कीमत और मात्रा के बीच में बराबर डिफरेंस को शो करता है, तो इसे बोलते हैं इकाई लोचदार पूर्ति। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की मात्रा में समान परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उसकी तुलना में वस्तु की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, इसलिए लोच जो है इकाई से अधिक होता है। और इकाई से कम वाले में क्या होता है, कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उसकी मांग पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन होता है, इसलिए आंसर 1 से कम आता है। तो ये जो है 2 विधियां हैं जिसके माध्यम से आप जो है पूर्ति की लोच कितना है, कैसा आ रहा है, आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू एवरीवन, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसी तरह बने रहेगा मेरे के साथ।